अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। और नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से। अब कल जब खान साहब से वो मिलकर आए तो जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो मैं आपके सामने रखूँगा और कुछ फैक्ट्स आपको बताऊँगा। जो उन्होंने जिस तरह बातें की वो मुझे भी नहीं लग रहा था कि खान साहब तक वाकई जो हक़ाइक़ हैं इस्लामाबाद के जो हवाले से वो पहुँचाए गए हैं। अब उनकी गुफ्तगू थी एक तरफ और फिर कल देखें कि खान साहब की बहन बाहर इंतज़ार कर रही थी, उनकी मुलाकात तो नहीं करवाई गई है। खैर आज अब फैमिली ने मिलना है, देखें शायद आज उनकी मुलाकात हो सके, लेकिन कल वो इंतज़ार करती रही, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की उनसे मुलाकात हुई। अब उसके बाद क्या होता है कि फिर एक ट्विटर पर इमरान खान के अकाउंट से एक ट्वीट किया गया, उसमें जो खान साहब का मौक़िफ़ बताया गया वो बहुत मुख्तलिफ था। अब वो मैं मौक़िफ़ भी आपके सामने रखूँगा कि खान साहब ने क्या कहा है बेसिकली, और जो बैरिस्टर गौहर आके बता रहे थे वो क्या बात थी, और वो दोनों आपस में मिलती भी नहीं है। मज़े की बात तो ये भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि DPO अटक साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने काफ़ी बातें की, और वो उनकी बातें करने की वजह क्या थी वो भी आगे चल के आपको बताऊँगा। और आखिर में हम लोग बात करेंगे मतीउल्लाह जान के हवाले से। अब वो भी गिरफ्तारी के बाद आए तो बहुत सारे हक़ाइक़ से उन्होंने भी पर्दा उठाया, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बैरिस्टर गौहर साहब। अब बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से एक तो आप देखें ना कि जो उन्होंने आगे गुफ्तगू की, अब जिस तरह से उनकी गुफ्तगू थी वो बड़ी नपी तुली थी, और उस तरह खान साहब का मौक़िफ़ हो नहीं सकता था। और मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि क्या वाकई खान साहब तक जो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है वो पहुँचाया गया है, और उसके बाद क्या उन्होंने ये कुछ कहा। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब इमरान खान के अकाउंट से एक ट्वीट आई, अब वो ट्वीट बड़ी मुख्तलिफ थी, और इसकी कहानी भी मैं आपको बता देता हूँ और सारी चीज़ें आपको समझ भी आ जाएंगी। अगर अब तक जो सूरत हाल चल रही है कुछ पिछले दिनों में आपने देखा हो तो अब हो क्या रहा है कि अगर देखा जाए KP की असम्बली, उनकी तकरीर, और उसके बाद अगर देखा जाए तो PTI का पूरा सोशल मीडिया और इमरान खान वो एक पेज पर नज़र आते हैं। आप देखेंगे तो उनकी पिच भी सेम होगी और वो एक ही तरह की बात करते नज़र आते हैं। उनका मौक़िफ़ भी बड़ा आप कह लें मिलता जुलता होगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो PTI की जो लीडरशिप है या जो इनके पार्लियामेंटेरियन है, आप उनकी बात करें, और या ख़ास तौर पर जो पंजाब की आप इनकी जो लीडरशिप है उसकी बात करें ना, तो उनका मौक़िफ़ बड़ा अलग नज़र आता है। और ये हमें कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आ रहा है। हत्ता कि आप क्या करें कि खान साहब की जो फैमिली आप उनको भी उसमें शामिल कर लें, जहाँ मैं आपको कह रहा हूँ कि KP की असम्बली या खान साहब या PTI का सोशल मीडिया वो एक बात करते नज़र आते हैं। और कल भी हमने देखा कि खान साहब की बहन तो बाहर इंतज़ार कर रही है, उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी। क्या वजह थी कि वो बाहर आकर जो खान साहब बताएंगे वही आकर बोलेंगी। और उसके बाद हमने फिर जब ये ट्वीट आया तो मैंने कोशिश की कि ये जाना जाए क्या वजह है। और जब हमने ये जानने की कोशिश की कि ये जो ट्वीट आया है खान साहब के अकाउंट से ये कौन करता है, क्या इसकी सूरत हाल है, और हमें बताया गया कि ये जो ट्विटर हैंडल आप कह लें कि कर रहा है, अब वो क्या होता है कि एक सोर्स से खबर नहीं लेते, वो मुख्तलिफ सोर्सेज से खबर लेते हैं। उसमें आप कह लेंगे खान साहब से जो वकला मुलाकात करते हैं या आप सहाफ़ी बात करते हैं, जितने लोग भी वहाँ पे मुलाकात करते हैं उनसे वो आप कह लें कि सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, और वो डाटा इकट्ठा करने के बाद मुख्तलिफ जो है ज़राए से उसके बाद इसको ना फिर अपलोड किया जाता है। अब वो क्या खान साहब ने कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि खान साहब का बेसिकली कल मौक़िफ़ क्या था। अब सबसे पहले तो खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद कत्ले आम के शुहदा का सुनकर इंतहाई रंजीदा हूँ। दौरे हाज़िर के जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई है। उन्होंने कहा कि इन्होंने जलियांवाला बाग में जो कुछ हुआ था वो दोबारा से तारीख को दोहराया गया है। उन शुहदा का खून हक ज़ाया नहीं जाएगा और हम इन शुहदा का केस अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम तक लेकर जाएंगे। तो अब खान साहब ने फैसला किया कि ये जो केसेस है ये अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाया जाए इनको, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल रग रही है यहाँ पे तो उनको इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से हुकूमत का रवैया अब तक हमने देखा है या जो कुछ होता नज़र आ रहा है, फिर अदालतें भी उस पर खामोश हैं। हकीकी आज़ादी की तरीक़ इन हथकंडों से रुकने वाली नहीं है, ना मैं पीछे हटूँगा ना ही पाकिस्तानी कौम। अगर हमने आज हार मान ली तो पाकिस्तानी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। खान साहब ने कहा कि मैं कभी नहीं हार मानूंगा और ना ही मैं पीछे हटूँगा, और मैं अपनी कौम से भी यही कहता हूँ कि वो भी पीछे ना हटें। और फिर उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक़ है और पाकिस्तान में कहीं भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एहतजाज बुनियादी हक़ है और वो किसी भी जगह आप कर सकते हैं, वो D चौक क्यों ना हो, वो और जगह क्यों ना हो। फिर साथ उन्होंने कहा गोलियां मारकर खून की होली खेली गई और दर्जनों शहरियों को शहीद किया गया, जो कि बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं किया गया। और जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर हुआ हमने पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा देखा है। ताकि ठीक है हमने पहले भी देखा है सियासी लोग आते हैं सड़कों पर और ठीक है शल बरसाए जाते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती हैं, और ये जमहूरियत में होता रहता है पहले भी। लेकिन इस दफ़ा अगर सीधी गोलियां आपने चला दी तो ये तो मतलब आपने जो चीज़ कभी भी नहीं हुई थी पाकिस्तान की तारीख में आपने वो की, और आपको ये इजाज़त किसने दी कि आप पाकिस्तान के शहरियों पर गोली बरसाएं।
और फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी कॉल पर लाखों पाकिस्तानियों ने रुकावटें तोड़कर गिरफ्तारियों और धमकियों के बावजूद जो है वो आइन के पाकिस्तान और जमहूरियत की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे। काफ़ी उन्होंने लंबी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हर बार शेल्स और रबर बुलेट्स तो हम लोग बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने गोलियाँ चलाकर ज़्यादती की है और जितने भी लोग ज़ख्मी हुए हैं और फिर लोगों को जो गिरफ़्तार किया गया उस हवाले से खान साहब ने तशवीश का इज़हार किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि वो जुडिशल कमीशन बनाकर इस कत्ले आम की तहकीकात करवाई जाए। एक तो ये उन्होंने मुतालबा किया अदालतों से इसकी तहकीकात करवाई जाए, और फिर उन्होंने कहा कि जो CCTV फुटेजेस हैं उनको महफूज रखा जाए, ना कि पहले की तरह जिस तरह इन्होंने 9 मई में हमारे साथ किया था दोबारा से वो कुछ किया जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा इस चीज़ का दोबारा से ख्याल किया जाए। फिर उन्होंने ख़ास तौर पर जो लोग वहाँ पर शामिल हुए थे उस एहतजाज के अंदर उनका नाम लेकर उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसमें आप कह लें कि पंजाब से आलिया हमज़ा का उन्होंने नाम लिया, उसके अलावा शायद खटक का नाम लिया उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितने भी KPK से मिनिस्टर आए हुए थे या उनके टिकट होल्डर्स थे या उनके आप कह लें कि MPs थे, उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने कहा कि मैं उनको जो है वो सराहता हूँ कि वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मजीद खान साहब ने कहा जी कि पंजाब और इस्लामाबाद में जैसे कर्फ्यू का माहौल बनाकर तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर क्रैक डाउन किया गया और मुल्की मैशत को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। फिर खास तौर पर खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कहा कि वो दुनिया भर में इस कत्लेआम के खिलाफ आवाज़ उठाएं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस कर्फ्यू जैसा जो माहौल इन्होंने इस्लामाबाद में बना दिया तो जो सारा कुछ इन्होंने किया है ये फॉर्म 47 के सहारे आई कठपुतली हुकूमत है, और ये इनकी पुलिस भी इनके लिए काम कर रही है और इन्होंने जुल्म किया हमारे कारकुनान के साथ और अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने सब कुछ किया है। अब ये गुफ्तगू थी बेसिकली खान साहब की, और खान साहब ने कहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, वहाँ पर जाकर हम केस करेंगे, और जो कुछ इस्लामाबाद में किया गया उन्होंने कहा इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती है। अब ये एक तरफ ये थी खान साहब की गुफ्तगू, और दूसरी तरफ आप देखें कि जो केस किया गया और जो अली अमीन गंडापुर के साथ साथ 96 लोगों पर तकरीबन आप कह लें कि उनमें नामजद किया है, उसमें PTI के कोई भी उन्होंने लीडर छोड़ा ही नहीं, सिवाय आप कह लें कि बैरिस्टर गौहर साहब के या अली मोहम्मद खान का नाम उसमें शामिल नहीं। अब देखें कि बैरिस्टर गौहर जो कि इसको लीड कर रहे थे और एक तरह से आप कह लें कि चेयरमैन है PTI के, अब उनका नाम इसमें शामिल नहीं है। और कल बैरिस्टर गौहर ने जिस तरह की आके गुफ्तगू की वो भी बड़ा हैरान कुन था। मतलब कि आप देखें ना कि ठीक है बैरिस्टर गौहर साहब को जिस तरह भी चेयरमैन बनाया गया था, जो कुछ भी हुआ तब शायद इतना नहीं लग रहा था कि ये चीज़ लंबी जाएगी, या वो एक था कि इनमें कोई गट्स भी हैं, इस तरह के कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं इनमें कि जिस तरह पार्टी को लेकर चल रहे थे। शायद वो वक्ती खान साहब का फैसला था, लेकिन वो बात बहुत लंबी चली। अब अगर देखा जाए ठीक है कुछ सूरत हाल इस तरह की है, हम ये बात समझते हैं कि PTI के लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। अगर आपने बाहर रहकर सियासत करनी है तो बहुत सारी चीज़ों पर आपको सोचना पड़ता है। और अगर मैं ही आज पाकिस्तान जो मौजूदा दौर में गुजर रहा है एज अ सहाफ़ी देखूँ या बाकी जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं उनका देखा जाए तो हमें खुद बड़ा ख्याल करना पड़ता है, खबर देते हुए हर बात का ख्याल करना पड़ता है जिस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं। वरना जो कुछ सहाफ़ियों के साथ हो रहा है या आपके सामने ही हैं चीज़ें, तो इसलिए कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। लेकिन बैरिस्टर गौहर यहाँ पर काफ़ी कंप्रोमाइज़ नज़र आए, क्योंकि उन्होंने वो गुफ्तगू की जो कि खान साहब ने तो की नहीं थी। जिस तरह से उन्होंने आके कहा, एक तो उन्होंने कहा जी कि खान साहब ने सबका वो आप कह लें कि सबको सराहा है, जबकि खान साहब ने तो बाकायदा नाम लिए हैं। आप या तो आके हकाइक बताते। फिर जिस तरह से उन्होंने कहा, खान साहब ने कहा जी कि आप इजलास बुलाएं और आप वहाँ पर आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं असम्बलियों के अंदर, और KPK का इजलास बुलाएं और वहाँ पर करारदाद। तो मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट बताई, जबकि खान साहब का ये जो ट्वीट किया गया था उनके अकाउंट से ये बहुत मुख्तलिफ था। और शायद आज खान साहब की बहन को भी इसलिए मुलाकात नहीं करने दी गई कि कब वो आके हकाइक बाहर बताएंगी। अब जब ये 96 लोगों को आप देखें कि नामजद किया गया, उसमें बैरिस्टर गौहर का नाम तो होना चाहिए था। अब देखिए खान साहब जो जेल के अंदर बैठे हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते हैं, और बैरिस्टर गौहर साहब जो कि चेयरमैन और बाहर लीड कर रहे हैं उनको आपने नामजद ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब इससे ही आप अंदाज़ा कर लें। और फिर उसके बाद जिस तरह की बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू थी वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा था इमरान खान का पैगाम है पार्टी में इत्तेहाद रखो, किसी आवाज़ के पीछे ना लगो। आपकी ये आवाज़ है कि गोली क्यों चलाएगी, पंजाब की क़यादत समेत सबको खैराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन खान साहब ने तो मैं आपको जो बताया उन्होंने तो नाम लेकर कहा कि मैं इस बंदे का और इसका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये इसको सराहता हूँ। आलिया हमज़ा का सिर्फ उन्होंने पंजाब से नाम लिया, और आलिया हमज़ा ही एक थी कि जो लाहौर से निकली भी और इस्लामाबाद की तरफ गई भी। तो बाकी लोगों का खान साहब ने कोई शुक्रिया अदा नहीं किया। जिस तरह से इन्होंने कहा कि इमरान खान ने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाओ, वहाँ एहतजाज करें, तो खान साहब ने इस तरह का तो कुछ कहा ही नहीं है कि एहतजाज करें। उन्होंने तो कहा अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, और बाकी उन्होंने अपने वर्कर से कहा, उन्होंने कहा ना मैंने हार माननी है ना आपने हार माननी है। अब ये कुछ सूरत हाल थी, और जो खान साहब का मौक़िफ़ है वो मैंने आपके सामने रखा है कि खान साहब ने कहा है।
और फिर मैंने आपको बताया भी है कि अब ये तज़ाद किस तरह से नज़र आ रहा है, क्योंकि पीटीआई सोशल मीडिया और जो पीटीआई की बाकी लीडरशिप है उनमें जो तज़ाद है वो मैंने आपके सामने रखा है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग डीपीओ अटक साहब के हवाले से। अब कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह क्या थी? बेसिकली आप देखें ना कि जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, हुकूमत सही से आप कह लें कि उसको हैंडल ही नहीं कर पाई, और इदारों के जो है अवाम के अंदर इदारों की नफरत बढ़ती जा रही है, और आवाम ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया पर भी बात कर रही है, वैसे भी इदारों के ख़िलाफ़ बात की जा रही है। तो इदारे कहीं ना कहीं उसमें एक्शन में आए हैं, और आपने देखा होगा कुछ ये 2-4 दिन से ना प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला बहुत ज़्यादा जारी है। बार बार कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आप ये कह सकते हैं कि डीपीओ अटक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी उसी का हिस्सा थी। और बड़ी अजीब अजीब उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा जी कि वहाँ एक क्रेन और जहाज़ के इंजन से भी बड़े पंखे रखे हुए थे इन्होंने, और वो पंखों की हवा हम पर चलाई जाती थी, और जिस तरह वहाँ पे सारा कुछ हुआ। फिर उन्होंने कहा जी कि ये शेल कहीं और से लेके आ रहे थे, इनके पास तो जो शेल थे वो पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। फिर उन्होंने कहा जी कि हमारे नौजवान तकरीबन 350 तक ज़ख्मी हुए। ठीक है, वहाँ पर नौजवान ज़ख्मी हुए, हम ये मानते हैं, लेकिन आपने तो बहुत बड़ा फिगर दे दिया। और अगर चलें आपने इतना फिगर दे भी दिया, हम ये मान भी लेते हैं, लेकिन कोई तो फुटेज आप सामने लेके आएँ, कोई तो आप ऐसा सबूत लेके सामने आएँ कि हमारे इतने जवान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। तो ये सिर्फ आप बातें कर रहे हैं। और फिर एक उन्होंने तस्वीर दिखाई। अब देखें ना कि हुकूमत खुद फेक न्यूज़ फैलाती है, तक इल्ज़ाम ये दूसरों पर लगाते हैं। और इसकी मिसाल आप यही देखें कि जो इन्होंने आज पिक्चर दिखाई, को पीटी का एक कारकुन, उसने गन पकड़ी और इन्होंने कहा जी कि ये इस एहतजाज का हिस्सा थे। और यही उस्मा बुखारी ने जो 4 अक्टूबर को पीटीआई का एहतजाज हुआ था तब उन्होंने शेयर की थी कि लें जी ये पीटीआई असले के साथ यहाँ पर आ गई है। तो इनकी कहीं ना कहीं वो बात खुद ही पकड़ी जाती है, उसका कोई आप कह लें सर पैर नहीं होता, और ख़ुद इनको कोई पता नहीं होता, और ये इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों पर कि वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये इंतशारी टोला है वगैरह वगैरह, बहुत सारी ये आप कह लें कि उनको नाम देते हैं। हत्ता कि फ़ेक न्यूज़ ये खुद फैलाते हैं। और ये कोई एक दफ़ा नहीं हुआ कि हुकूमत इस तरह फ़ेक न्यूज़ फैलाते हुए पकड़ी गई है, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा जी कि हम इनसे बदला लेंगे, और जो कुछ इन्होंने किया ये जिस तरह से आए। तो आप देखें ना कि एक तो पहले आप बात कर रहे थे कि ये अटक आकर हमें दिखाएं, डीपीओ अटक साहब, और जब वो अटक आ गए तो फिर आप कह रहे हैं जी कि उन्होंने हमारे साथ ये जुल्म किया। या तो अगर आपकी तैयारी थी तो फिर आपका ये कहना तो बनता ही नहीं है कि हमारे साथ ये कुछ हुआ है, और फिर ये कहना कि बड़े कम लोग आए थे। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा आए और उन्होंने आपके साथ ये कुछ किया। तो पहले आपका कुछ मौक़िफ़ होता है, बाद में आपका कुछ मौक़िफ़ होता है। तो हुकूमत को खुद भी नहीं पता कि बेसिकली उनका मौक़िफ़ असल है क्या, और उन्होंने किस बात पे चलना है। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से कि गिरफ़्तारी के बाद अब वो वापस आए हैं तो उन्होंने कुछ और हक़ाइक़ से पर्दा उठाया, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा जी कि हुकूमत की तरफ से गिरफ़्तारियों की बड़ी तादाद ज़ाहिर करने का एक मकसद हलाकतों की असल तादाद छुपाना था। मतलब कि उन्होंने गिरफ़्तारियाँ ज़्यादा इसलिए की हैं कि वो जो लोग शहीद हुए हैं वहाँ पर उनकी तादाद को छुपाना चाहते थे, क्योंकि लोग जब घरों को नहीं पहुँचे तो खौफ पैदा होगा कि हलाकतें हो गई हैं। लेकिन बड़ी तादाद में गिरफ़्तारियों का बताकर ये तासुर दिया गया लोग मरे नहीं बल्कि गिरफ़्तार हैं। मतलब कि उन्होंने इस तरह ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ की हैं कि लोग अगर घर ना जाएँ तो लोगों को ये लगे कि वो लोग गिरफ़्तार हैं, वो हलाक नहीं हुए हैं। तो हुकूमत का ये एक प्लान था, इसलिए ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ की गई। और फिर जिस तरह से उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हवालात में कैद अफराद ने बताया कि पुलिस ने पिम्स अस्पताल के करीब एक निजी गाड़ी पर तहरीक इंसाफ के झंडे लगाए थे, जिससे कोई इस गाड़ी के करीब पहुंचता तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके थानों में बंद कर देती। इस तरह इस्लामाबाद के थानों को लोगों से भर दिया गया। अब ये उनका एक निजी गाड़ी पर उन्होंने बेसिकली पीटीआई के झंडे लगा दिए थे। लोगों को जब लगता था वो गाड़ी के करीब जाते थे कि ये पीटीआई की गाड़ी है, वो वैसे ही उनको गाड़ियों में बंद करते थे और इस तरह उनको थाने ले जाकर बंद कर दिया जाता था। और इसी तरह इस्लामाबाद की आप कह लें, उन्होंने कहा है जी कि वो इस्लामाबाद के थानों को भरा गया। फिर एक और उन्होंने बात की, उन्होंने जो इस हवाले से उन्होंने एक कह लें आप, उन्होंने कहा अस्पताल से डेथ रजिस्टर जितने हैं वो गायब कर दिए गए, जिसमें मरने वालों की तफसीलात दर्ज थी। डेथ रजिस्टर जिसमें आप कह लें कि जितने भी लोगों की कह लें हलाकत होती है अस्पताल के अंदर, वो जो रजिस्टर के ऊपर दर्ज किया जाता है वो रजिस्टर ही गायब कर दिए गए। और अब देखें ना कि इस तरह से रेंजर तैनात कर देना, वहाँ पर पुलिस आर्मी तैनात कर देना और चीज़ों को छुपाना, तो हक़ाइक़ कुछ और थे जो कि हुकूमत छुपाना चाहती थी। फिर मतीउल्लाह जान उस स्टोरी पर काम कर रहे थे तो उनको पकड़ लिया। हालांकि कुछ पीटीआई के वर्कर्स जो बताते हैं कि जिनके लोग जिनके प्यारे कह लें आप वहाँ पर शहीद हुए हैं, जब वो डेड बॉडी लेने के लिए हॉस्पिटल गए तो उन्होंने वहाँ पर एक, वो कह रहे हैं कि पिम्स में जब मैं गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि तकरीबन 30 के करीब डेड बॉडियाँ थी, और जब मैं पोली क्लिनिक गया तो वहाँ पर भी डेड बॉडीज़ थी। तो मतलब आप इससे अंदाज़ा करें कि वो तादाद बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, पीटीआई के पास तादाद वो कम है, लेकिन जो फैक्ट्स आ रहे हैं असल में तो हुकूमत की ये जिम्मेदारी है ना कि हुकूमत इन बातों को क्लियर करे। हुकूमत को तो चाहिए था वो सारा डाटा सामने लेकर आती और वो आवाम को बताती कि ये डाटा है, इतने लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं या ये मामलात हुए हैं। अगर कोई भी शहीद नहीं हुआ और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो तो हुकूमत को चाहिए ना कोई चीज़ें सामने लेकर आए।
और मतीउल्लाह जान की जो बात सबसे ज़्यादा गौर तलब थी या सोचने वाली थी ना, वो ये बात थी, उन्होंने कहा कि मुझे एहसास हुआ है कि ये पाकिस्तान आम आवाम का घर नहीं है और ये किसी और का है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये शायद जिनाह हाउस, मतलब आप कह लें कोर कमांडर हाउस, जिसका नाम इन्होंने जिनाह हाउस रखा हुआ है, ये जिसमें तो जिनाह उन्होंने कहा है कि ना तो जिसमें जिनाह रह सकते हैं और ना ही हम आवाम रह सकते हैं। ये जो उन्होंने बात की है ना, ये यकीनन गौर तलब बात है और इस पर मेरा ख्याल है कि हमें सोचना होगा और पाकिस्तान के जो मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, हुकूमत को भी इन चीज़ों को सीरियस लेना होगा। और ये जो फैक्ट्स हैं इस्लामाबाद के हवाले से, हुकूमत को तो चाहिए ये खुद आवाम के सामने रखे, ताकि आवाम के अंदर जो भी खदशात पाए जा रहे हैं वो दूर हो सकें। और ये कुछ खान साहब के हवाले से भी फैक्ट्स है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।